क्या नाम है? सूचना का अधिकार। कोई नहीं थे तो आप लोग, कोई नहीं था क्लास में? कल नहीं, लास्ट क्लास में तुम तो थी रूपा, जितना पढ़ाए थे सूचना का अधिकार। थर्सडे को नहीं थे सर, वेडनेसडे को। राइट टू इंफॉर्मेशन, यही ना है सूचना का अधिकार। राइट टू इंफॉर्मेशन या सूचना का अधिकार तो सिर्फ एक ही चीज है ना। हिंदी और इंग्लिश वर्षन में से बहुत है। राइट टू इंफॉर्मेशन। देखो जैसा कि पहले क्लास में हम बता चुके हैं, ठीक है, कि 15 जून 2005 से पहले भारत के नागरिकों को ऐसा कोई अधिकार प्राप्त नहीं था, ठीक है, जिसके माध्यम से वो किसी व्यक्ति के बारे में, किसी संस्था के बारे में, किसी सरकार के बारे में किसी प्रकार की कोई सूचना प्राप्त कर सकते थे, ठीक है ना। लेकिन इससे क्या हो रहा था कि हमारे देश में करप्शन यानी कि भ्रष्टाचार जो है वो तेजी से आगे बढ़ रहा था। मान लो कि कोई गवर्नमेंट का कोई फंड है, सरकारी पैसा है, ठीक है, कहीं यूज हो रहा है, और क्या हो रहा है, यूज हो रहा है, लेकिन जो काम वास्तव में होना चाहिए वैसा काम नहीं हो रहा, आपको दिख रहा है, लेकिन इसके बाद भी आपके पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है कि आप सूचना मांग सकते हैं। तो इससे क्या हो रहा था कि जो ठेकेदार है ना, जो बिचौलिया है, वो क्या करता था, अपना काम निकाल लेता था। इसीलिए सरकार ने भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, करप्शन को रोकने के लिए क्या किया, एक कानून लाया, ठीक है, सरकार के द्वारा एक कानून लाया गया, इसका नाम रखा गया सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन। ये एक ऐसा अधिकार है जिसके माध्यम से भारत का कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक है, वो किसी भी व्यक्ति के बारे में, किसी भी संस्था के बारे में और किसी भी सरकार के कार्यों के बारे में सूचना प्राप्त कर सकते हैं। तो ये कानून भारत में कब लागू हुआ? 15 जून 2005। 15 जून 2005 को, 15 जून 2005, ठीक है ना। अब सवाल उठता है कि सूचना हम किस तरह से मांग सकते हैं, या बोलो तो सूचना हमें किस तरह से दी जा सकती है। हम अगर सूचना मांगे, ठीक है, तो जानकारी जो है, इंफॉर्मेशन जो है, वो कितने प्रकार से हमारे तक पहुंच सकती है, ठीक है ना। तो सबसे पहला तरीका क्या है? सुपरविजन ऑफ रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स। सुपरविजन ऑफ रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, सुपरविजन ऑफ रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स। इसका हिंदी क्या होगा? रिकॉर्ड और दस्तावेजों का निरीक्षण। रिकॉर्ड और दस्तावेजों का निरीक्षण, ठीक है। देखो लास्ट क्लास में बताए थे कि रिकॉर्ड का मतलब क्या होता है और दस्तावेज का मतलब क्या होता है, ठीक है। रिकॉर्ड का मतलब क्या होता है? रिकॉर्ड का मतलब होता है इंफॉर्मेशन, हाँ, इंफॉर्मेशन कहीं अगर स्टोर है किसी भी फॉर्म में, चाहे वो रिटेन फॉर्म में हो, मतलब लिखित रूप में हो, ऑडियो के रूप में हो, वीडियो के रूप में हो, ठीक है, प्रिंट आउट के रूप में हो, कहीं भी अगर सूचनाएं इकट्ठी रखी गई हैं, ठीक है, और वो सूचनाएं पुरानी हो गई हैं, पुरानी मतलब एक दिन पुरानी, एक घंटे पुरानी, एक मिनट पुरानी, कहीं एक जगह अगर स्टोर करके रखी गई है, तो सूचनाओं के वैसे कलेक्शन को, इंफॉर्मेशन के वैसे कलेक्शन को हम लोग रिकॉर्ड्स कहते हैं, ठीक है ना, रिकॉर्ड कहते हैं। और दस्तावेज, डॉक्यूमेंट का मतलब लिखित, हाँ, ऐसा इंफॉर्मेशन जो कि रिटेन फॉर्म में है, लिखित रूप में हो, जैसे आपके मार्कशीट, आपका पासिंग सर्टिफिकेट, आपके जमीन के कागजात, जैसे कि जमीन का खतियान हो गया, रसीद हो गया, ऐसा कुछ भी इंफॉर्मेशन जो कि रिटेन फॉर्म में हो, उसको हम लोग डॉक्यूमेंट या दस्तावेज कहते हैं, ठीक है, ठीक है ना।
तो देखो सबसे पहला